आज हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक के अध्याय 11 का अध्ययन करेंगे। इसलिए तू अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना और जो कुछ उसने तुझे सौंपा है उसका अर्थात उसकी विधियों, नियमों और आज्ञाओं का नित्य पालन करना। और तुम आज यह सोच समझ लो, जिन्होंने न तो कुछ देखा और न जाना है कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने क्या क्या ताड़ना की और कैसी महिमा और बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा दिखाई, और मिस्र में वहाँ के राजा फिरौन को कैसे कैसे चिन्ह दिखाए और उसके सारे देश में कैसे कैसे चमत्कार के काम किए, और उसने मिस्र की सेना के घोड़ों और रथों से क्या किया, अर्थात जब वे तुम्हारा पीछा कर रहे थे तब उसने उनको लाल समुद्र में डुबोकर किस प्रकार नष्ट कर डाला कि आज तक उनका पता नहीं, और तुम्हारे इस स्थान में पहुंचने तक उसने जंगल में तुमसे क्या क्या किया, और उसने रुबेनी एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम से क्या क्या किया, अर्थात पृथ्वी ने अपना मुंह पसार कर उनको घरानों और डेरों और सब अनुचरों समेत सब इस्राएलियों के देखते देखते कैसे निगल लिया। परंतु यहोवा के इन सब बड़े बड़े कामों को तुमने अपनी आंखों से देखा है। इस कारण जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उन सभी को माना करना, इसलिए कि तुम सामर्थी होकर उस देश में जिसके अधिकारी होने के लिए तुम पार जा रहे हो प्रवेश करके उसके अधिकारी हो जाओ, और उस देश में बहुत दिन रहने पाओ जिसे तुम्हें और तुम्हारे वंश को देने की शपथ यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। देखो, जिस देश के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो वह मिस्र देश के समान नहीं है जहाँ से निकल कर आए हो, जहाँ तुम बीज बोते थे और हरे साग के खेत की रीति के अनुसार अपने पांव से नालियां बनाकर सींचते थे। परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो वह पहाड़ों और तराइयों का देश है और आकाश की वर्षा के जल से सींचता है। वह ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है, और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाख मधु और टटका तेल संचय कर सकेगा। और मैं तेरे पशुओं के लिए तेरे मैदान में घास उपजाऊंगा और तू पेट भर खाएगा और संतुष्ट रहेगा। इसलिए अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन धोखा खाए और तुम भागकर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो और उनको दंडवत करने लगो, और यहोवा का कोप तुम पर भड़के और वह आकाश की वर्षा बंद कर दे और भूमि अपनी उपज न दे, और तुम उस उत्तम देश में से जो यहोवा तुम्हें देता है शीघ्र नष्ट हो जाओ। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रहना और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना, और वे तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दे, और तुम घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते उनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट के बाजुओं और अपने फाटकों के ऊपर लिखना, इसलिए कि जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हें दूंगा, उसमें तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घायु हो, और जब तक पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे तब तक वे भी बने रहें। इसलिए यदि तुम इन सब आज्ञाओं के मानने में जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ पूरी चौकसी करके अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसके सब मार्गों पर चलो और उससे लिपटे रहो, तो यहोवा उन सब जातियों को तुम्हारे आगे से निकाल डालेगा और तुम अपने से बड़ी और सामर्थी जातियों के अधिकारी हो जाओगे। जिस जिस स्थान पर तुम्हारे पांव के तलवे पड़े वे सब तुम्हारे ही हो जाएंगे, अर्थात जंगल से लबानोन तक और फरात नामक महानद से लेकर पश्चिम के समुद्र तक तुम्हारी सीमा होगी। तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा न रह सकेगा, क्योंकि जितनी भूमि पर तुम्हारे पांव पड़ेंगे उस सब पर रहने वालों के मन में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारे कारण उनमें डर और थरथराहट उत्पन्न कर देगा।
सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूँ। अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो तो तुम पर आशीष होगी, और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूँ उसे तज कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते हो, तो तुम पर श्राप पड़ेगा। और जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको उस देश में पहुंचाए जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है, तब आशीष गिरिजिम पर्वत से और श्राप एबाल पर्वत पर से सुनाना। क्या वे यर्दन के पार सूर्य के अस्त होने की और अराबा के निवासी कनानियों के देश में गिलगाल के सामने मोरे के बांज वृक्षों के पास नहीं है? तुम तो यर्दन के पार इसलिए जाने पर हो कि जो देश तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है उसके अधिकारी हो जाओ, और तुम उसके अधिकारी होकर उसमें निवास करोगे। इसलिए जितनी विधियां और नियम मैं आज तुमको सुनाता हूँ उन सभी के मानने में चौकसी करना। इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम सोच सकते हैं कि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो हमारी चिंता करते हैं। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को उस देश की चिंता है। तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि वर्ष के आरंभ से अंत तक सदैव उस पर बनी रहती है, ऐसा लिखा है। और पहला पत्रस की पुस्तक में भी लिखा है कि अपनी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारी चिंता है। तो हमें परमेश्वर के द्वारा मिली हुई आशीष का आनंद लेना चाहिए। यदि इस्राएली यहोवा परमेश्वर द्वारा दी गई सभी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वे वादा किए गए देश में प्रवेश करने और उसकी मातृभूमि हासिल करने में सक्षम होंगे, जैसा कि इस अध्याय में लिखा है। यदि वे निष्ठापूर्वक उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसे प्रेम करें और परमेश्वर की सेवा करें तो वह वर्षा भेजेगा और वे अनाज, नई दाख, मधु और तेल इकट्ठा कर सकेंगे। यदि वे सावधानी पूर्वक उसकी आज्ञाओं का पालन करें आज्ञाकारिता में, तो प्रभु परमेश्वर इन सभी राष्ट्रों को उनके सामने से निकाल देगा और वह उन्हें उनसे बड़े और शक्तिशाली राष्ट्रों की मातृभूमि देगा। सभी राष्ट्र उससे डरेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। इस्राएलियों को अपने परमेश्वर से प्रेम करना था और अपने पड़ोसियों से भी प्रेम करना था। क्या आज यह आशीष प्राप्त करना संभव है? हम कैसे जानें कि किस पर विश्वास करना है और किस पर नहीं करना है? व्यवहारिक रूप से परमेश्वर का वचन पढ़ने से हमें यह बुद्धि मिल सकती है। हम अपने आप को अवज्ञा से कैसे बचा सकते हैं? हमें अपने हृदयों का खतना कराने की आवश्यकता है ताकि हम हट छोड़ दें और हम परमेश्वर के अधीन हो जाए, उनके वचनों के अधीन हो जाए। हमारे हृदयों के खतना की अग्नि वह सब कुछ जला दे जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, ऐसी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। आइए हम उस परमेश्वर से प्रेम करें, उनके मार्गों पर चले और इस नई वाचा के युग में भी हम परमेश्वर के द्वारा मिलने वाली हर आशीष का आनंद लें। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।